हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिहार का फेमस एंड ट्रेडिशनल टेस्टी फूड लिट्टी चोखा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल, उसमें डालेंगे 4 चम्मच चने का सत्तू। उसके बाद सत्तू में डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 6-7 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 3-4 हरी मिर्च और बहुत सारा धनिया पत्ता। फिर उसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें 1 पिंच के करीब हल्दी डालेंगे, एक बड़े साइज का लेमन का रस डालेंगे। यदि आप चाहे तो 1.5 या 2 लेमन डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना खट्टा आप खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिला के थोड़ा सा पानी डाल के इन सब की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग ना ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। तो फ्रेंड, लिट्टी बनाने के लिए मेन सत्तू का स्टफिंग होता है और यहाँ हमारा सत्तू का स्टफिंग तैयार हो गया। उसको रख देंगे साइड और अब हम बैंगन का भरता बनाने की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं, 6-7 हरी मिर्च ली है, 2 टमाटर लिया है और 6-7 लहसुन की कलियाँ ली है। फ्रेंड्स, उसके बाद बैंगन को कट कर ले और कट करने के बाद जितनी भी हरी मिर्च और लहसुन है वो सब इसके अंदर फिक्स कर दे। बैंगन ऐसे कट करके भरता बनाने से ये होता है कि उसके अंदर का भी दिख जाता है कि अंदर बैंगन बिल्कुल क्लीन है, अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी बैंगन थे उसको कट करके मैंने अच्छे से उसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च को भर दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो इसे अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं, लहसुन को और हरी मिर्च को, बट इसके अंदर डालने से ये होता है कि बैंगन जब पकता है तो बैंगन के साथ साथ लहसुन और हरी मिर्च भी पक जाता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा स्मोकी आता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तीनों बैंगन तैयार हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, उस पर रखेंगे एक स्टैंड और उसके ऊपर डालेंगे तीनों बैंगन को और 2 टमाटर को, उसके साथ अच्छे से पक जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो लहसुन, हरी मिर्च और टमाटो को चॉप करके भी डाल सकते हैं भरता में, बट इसको पकाने के बाद इसका टेस्ट अलग आता है, बहुत टेस्टी फ्लेवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आराम से बैंगन और टमाटर को पकने देते हैं और वापस चलते हैं अपने लिट्टी बनाने की प्रोसेस की ओर। तो फ्रेंड्स, जब तक मैंने आटा लगाया तब तक यहाँ पे टमाटर और बैंगन पक चुका था। अब इस स्टेज पे आपको बैंगन और टमाटर को निकाल लेना है। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखना, स्टार्टिंग में मैं भूल गई थी, बैंगन जब भी भरता बनाइए तो उसमें हल्का सा ऑयल लगा ले जिससे उसका छिलका ईजिली निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमने बैंगन को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। तब तक लिट्टी की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं जब तक बैंगन ठंडा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, लिट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया, उसे फिंगर से उसे बाउल, छोटा सा बाउल की तरह उसका शेप बना ले और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा या ज़्यादा उसमें स्टफिंग डाल के उसको गोल गोल राउंड राउंड करके और उसे एक शेप दे सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हमने जितना बनाना है उतने में स्टफिंग डाल के उसको तैयार करके रख लेंगे। फ्रेंड्स, सत्तू भरते वक्त ये याद रखना कि सत्तू ज़्यादा ना भरे क्योंकि वो फट जाएगा और कम भरने से वो उसका टेस्ट थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। इट मीन्स आटे और सत्तू का दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आप रोटी बनाने के लिए जितना डो लेते हैं उससे थोड़ा सा कम ले और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब सत्तू डाल के और आप उसका ये राउंड शेप तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं लिट्टी के फाइनल प्रोसेस की ओर। उसके लिए मैंने क्या है, गैस का फ्लेम ऑन, उस पर डाला एक अप्पम मेकर और उन सब में हल्का हल्का सा घी लगा लिया। आप चाहे तो बटर या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद उसमें जितनी लिट्टी आ सके उसमें डाल दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे उसे पकने के लिए छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, अब हमारा बैंगन और टमाटर ठंडा हो गया है तो वो आसानी से पील हो जाएगा, तो अब उसे पील कर लें। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लिट्टी को हमें लो फ्लेम पे पकाना है, मीडियम फ्लेम पे कभी कभी, बट हाई फ्लेम नहीं करना, वो काला हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। बीच बीच में चम्मच या चिमटे के सहारे आप उसे ऊपर नीचे करते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम भरता बना लेते हैं। उसके लिए हमने सारे बैंगन और टमाटर को एक बाउल में रखा है और उसके बाद हम लेंगे पोटैटो मैशर, उससे अच्छे से इसको मैश कर देंगे। आप चाहे तो हाथों से भी कर ले, वो हाथों से ज़्यादा आसानी से हो जाता है।
इधर जब तक लिट्टी का भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बीच बीच में यदि ध्यान ना रखे तो नीचे से वो जल जाता है, उसको ऊपर नीचे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अब हमारा बैंगन अच्छे से मैश हो चुका है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बहुत सारा धनिया पत्ता। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा बैंगन का भरता बनके हो गया है तैयार। आप चाहे तो एक दो बॉयल आलू भी मिला सकते हैं, बट बिना आलू का इसका टेस्ट स्मोकी स्मोकी सा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं बैंगन में तो आलू नहीं मिलाती हूँ। हाँ, यदि आलू का चोखा खाना हो तो उसको अलग से बनाती हूँ, बट मिक्स नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमारा लिट्टी भी ऑलमोस्ट पक चुका है, उसे ऊपर नीचे कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसके पकने की पहचान होती है कि लिट्टी हल्का हल्का सा फटा फटा सा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरा अंदर से वो अच्छे से पक चुका है। तो फ्रेंड्स अब इस स्टेज पे आप लिट्टी को एक एक करके निकाल लें। फ्रेंड्स एक बार आप इस रेसिपी को इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये लिट्टी की रेसिपी कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा लिट्टी और चोखा बनके तैयार हो चुका है, अब हम थाली लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लिट्टी में बहुत कम घी में उसको बनाया है, आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हो। और बनाने के बाद आप लिट्टी को कटोरी में घी डाल के डिप कर लें या हल्का हल्का ऊपर से लगा लें। मैंने कम घी यूज़ किया है और हल्का हल्का मैंने ऊपर से लगाया है बस। आप चाहो तो पूरा डिप कर सकते हो। फ्रेंड्स ये रही हमारे बिहार की फेमस लिट्टी चोखा की थाली। यदि आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।